बुंदेली चुगली से नीरज। और आज हम फिर एक ऐसे मुद्दा के लेके बैठे थे। कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी और खबर आती है ऊषा यादव है भाजपा की कौन बहुचर्चित तो चर्चित नेत्री। और वे नेत्री इतना उपद्रव मचाए कि जब आज उनके दस्तावेज देखे तो लगो कि बंटी बबली फैल है और हनी ट्रैप भी फैल है। अगर कौन बड़ो स्कैंडल बुंदेलखंड में खुले तो शायद भाजपा के नकुआ कट जाओ जाने का हो जाए पता नहीं है। हमारे संगे बैठे देवेंद्र कुमार दुबे बबलू दुबे ठेकेदार है पीडब्ल्यूडी में। और इनको उनको कौन एक वाहन को विवाद है जी के लेके भी हमारे चैनल पे आई थी और सती सावित्री बन के आई थी। और सती सावित्री बन के वे बड़े बड़े लांछन लगा गई थी। लेकिन जब कांच के घर में बैठी थी और दूसरे के तो पत्थर फेंक कर चली गई तो तुम्हारा तो मकान पहले ही फूटने तो तय है। इनके बारे में जब पड़ताल भई तो पता चलो इनने एक गाड़ी की बदमाशी ललिता यादव के संग करी थी। फिर पता चलो कौन सोनू जी हैं उतर पे नौगांव में उनके मकान पे कब्जा कर लो। एक और कौन सोनी परिवार है उनके ऊपर 376 को फर्जी केस दर्ज करवा दो। तमाम ऐसे हथकंड है अब जो निकल के आ रहा है। हमें कहते यही पहले तो संदेह तो बहुत 2 दिन 3 दिन हमने टालो नहीं मानी। हमें कही अब जे उपद के अगर अपने प्राण देवे फिर नहीं तो चली आओ कहा से पता दो कि इनकी कुल करतूतें खुलने हैं। यही से हमें कही बिन्नू तुम्हें जो खाना सो कह लो और जब तमाही खोले तब न चिगाड़ियो न चिल्लाइयो। कहा से दूसरे पे उंगली जब उठाओ तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ 4 आती हैं और जो तय तो और जो भाव भी ऐसे ही है। बबलू भैया ने हमसे संपर्क करने बताया कि भैया हमारा मामला हमारा नहीं है। ऐसे इतने आदमी छले फिर रही पाखंड से आज के युग में बड़े बड़े नटवर लाल फैले जो ऊषा यादव ने करो है। और जो हमें तब भरोसा वो हमें हो सका ऐसे कुल विवाद चले जाए जब इनने एक हमें दस्तावेज दिखाओ जौन में एक भी ऊषा यादव है और संगे एक और कौन ऊषा बन गई ऊषा नायक बन गई। बल्दियतें बदल रही परवाह बदल दो पति बदल दो सब बदल दो। तो उन सब मुद्दे पे अपन बबलू ये बात करें। सबसे पहले हम वही मुद्दा पे आ रहे जौन के लेकर खबर शुरू हुई थी। एक गाड़ी इनकम टैक्स विभाग में लगी थी XUV कौन सी थी वह गाड़ी ऊपर हाँ इनने दावा करे ऊषा यादव ने कि जय गाड़ी हमारी थी और पीडब्ल्यूडी के ही हते शुक्ला जी प्रभारी उनने नहीं हम पूरी बात बता रहे उनको जो आरोप है कि शुक्ला जी हते तो उनके माध्यम से उनके तो एक गाड़ी मार्शल लगी थी उनके माध्यम से आपसे मिले उनके पास कौन आयकर रिटर्न को लफड़ा दफड़ा हो रहा था तो आपके नाम पे उन्होंने गाड़ी फाइनेंस करा दी और उनको आरोप है कि आपने गाड़ी हड़प कर ली। कितनी सच्चाई पूरे मामला में है कहा सच्चाई भैया शुक्ला जी का इसमें कहीं से कहीं तक उसका लेना देना नहीं है। शुक्ला जी पहले SDO थे कार्यपालन थी पहले प्रमोद श्रीवास्तव थे जब टाइम पे इसका आना जाना PWD ऑफिस में रहता था। इसने उस टाइम पे इसने उनके कहे हुए कुछ पैसे हमसे उधार लिए थे 4-4.5 लाख रुपए और वो रुपया कई बार जब मांगे तो इनके टीला बहानी और ये सब बुक करके तो एक बार इसने जब मन से जाहिर कि हमें तुम्हारा पैसा देने तो जब गाड़ी ले लो बाबी दूसरे के लोन फाइनेंस होती है उस पर भी इसने वो गाड़ी पे जो फाइनेंस की उस पर लिखा रहता है कि लोन पे है तो उसको ब्लेड से हटा करके और महिंद्रा एजेंसी में जमा कर आई और हमारा पैसा चुकता कर दे। ऐसे इसने वो पैसा चुकाए और गाड़ी की ये दावेदारी करने लगी जबकि हमारी गाड़ी से कहीं कोई लेना देना नहीं है। इसका बस केवल ये है कि वो संयोग था कि ये हमसे जुड़ गई उतने टाइम पे और वहाँ पे रही गई इनकम टैक्स ऑफिस में। हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर से भी ये 50,000 रुपये ले गई और उन्होंने जब वापस मांगी तो बोले हम तुम्हारे ऊपर ऐसा केस कर दे भी ऐसा वे पैसा भी जाके हमने चुकाए। आप पूछ सकत अब हम कॉल करके बात भी करा सकत उस चीज की जो है पूरी सत्य। ऐसे प्रकरण एक इसका जो है कुल पहाड़ का भी है। नहीं जब बाबा गाड़ी के लेके कहा था कि हमने किस्त जमा करी कैश दो तो दुनिया भर की बातें भी करती हैं तो इमे कितनी सच्चाई कैसे ये पैसा कैसे जमा कर रही गाड़ी आपके नाम फाइनेंस है तो पैसा जे का जमा कर रही बस वही बताया ना कि जो उधारी लिए थी हाँ। तो वो शेष पैसा वहां दे के आ गई 4.5-5 लाख हाँ। और यहाँ पे दे दिया उसने 44,000 रुपए किस्तन में उसका वो जो है क्लेम कर रही है। अच्छा। जबकि उसके पक्ष में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो अब वो हमें क्या मालूम कि ये साथ रहे तो ये अपनी योजनाबद्ध तरीके से ये काम कर रही है। तो लिखा पड़ी जैसे आपने उधार दे दो कि लिखा पड़ी नहीं भाई थी रुपये की कछु ऐसे संयोग में नहीं होती है कि जैसे कहीं संपर्क वैसे हो जाए और किसी के कहे पे हम कहें कि भाई आप कहो या ये कहें कि तो लिखा पड़ी हम तो आपको जानते हैं जब नहीं होगी तो हम आपसे कहेंगे इस बार।
तो गाड़ी जैसे वो बार बार कहा कि हमारी गाड़ी हमने खुद लगवाई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और हम ही में खुद मध्यस्थ बने थे, चूंकि इनके नाम आती तो कागज अगर इनके नाम बने, लेकिन गाड़ी हमने लगवाई, हमारे पास केस बुक है, वो अलग कौन सी बुक रहा लॉग बुक। तो जब वो गाड़ी छीन के भाग गई और उसके लड़के से हमने वहाँ गाड़ी छीन वो करा के जब्त करवाई वहाँ चंदला थाने में, उस टाइम पे उसने लॉग बुक निकाल ली। और लॉग बुक के उसके पहले जो है लॉग बुक निकालने के बाद इससे हमने कई बार मांगी भी है, और भी इसके बारे में कही कि भैया एक तुम गाड़ी के संगे फ्रॉड वहाँ कुलपहाड़ में करके आई हो। अच्छा। सोनी को कि कुलपहाड़ में भी एक जी गाड़ी का ये 5 लाख रुपए लूट ले आई, वो गाड़ी उसको दे आई, फिर गाड़ी छीन ले आई, उनके ऊपर 376 और फलाने ढंग का दुनिया भर के केस लगा के आई। ये कुछ थोड़ा सा ये कुलपहाड़ के कोई राकेश सोनी और वो लोग हैं, ये है ये राकेश सोनी। इसके जो है भैया राकेश सोनी को जो मामला है 6 के मामला, इसके FIR भी है, जी FIR है पीछे। की खिलाफ FIR है? ऊषा यादव और दीपक यादव के नाम, जे ऊषा यादव दीपक यादव। अब जे भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला मंत्री बनी फिर रही, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड इनको दर्ज हो जा रहा। चंदला में जब गाड़ी छुड़ाई गई थी तो कौन केसेस दर्ज कराओ तो उसके इतने कुछ नेताओं से कुछ मीडिया वालों से संबंध है, तो वो अपना उसका लाभ ले, कहीं महिला आयोग कहीं कुछ इसका वो लाभ ले लेती हो। उसको जो है ये मिनी हैंडी टैप है। अगर इसका जो है सही तरीके से जांच हो जाए, 15-15 हजार रुपए कई लोगों से इसने ठगे हैं शादी के नाम पे। अच्छा, सामूहिक विवाह जो होते हैं? नहीं, हम तुम्हारी शादी करा दे। कौन संस्थान था खोले हैं, और शायद कुछ रिकॉर्ड आवे वालों भी हमने मंगाया है उनसे। तो उस नाम से भी ये 15-15 हजार रुपए कितने लोगों से ठगी है। तो जी आपसे जो दावेदारी कर रही गाड़ी के लेके, जैसे जब ये खुद इन्होंने पैसा नहीं लगाए आपके चुकाने थे, तो कौन आधार पर दावेदारी कर रही, कौन आधार से ब्लैकमेलिंग कर रही है? अब आधार तो ये है कि हमारे एक कजन भाई हैं रविंद्र दुबे। अच्छा। चाचा के लड़के हैं, एक और हैं राजीव लोचन दुबे, वो प्रधानमंत्री में SDO है। आज तक वो 50-55 साल के हैं, वो भी 50 साल के हैं। उनका इसने चेहरा नहीं देखा होगा, उनकी इसने रिपोर्ट कर दी मेरे साथ में, कोई लेना ना कोई देना। हम जाके माननीय तिलक सिंह जी थे तत्कालीन SP साहब, उनसे मिले जाके, तो उनका कहना यह था कि जब उनकी लोकेशन भी देखी कि इंदौर में है रविंद्र दुबे, फलान जो वो थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसने ये मनगढ़ंत FIR की है, वो जो है का नाम करके चुनाव ड्यूटी में थे। इसके बाद भी इन्होंने उनकी रिपोर्ट कर दी। अच्छा। और हमारे साथ में ये मतलब किसी की भी फर्जी कुछ भी बोल दे। अब जैसे अभी दबाव बना रही है कि शुक्ला जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, शुक्ला जी हमारे ऊपर कहते इसका उसका सोचना है कि हम दबाव बनाएंगे, ऐसा बोलेंगे तो हो सका हम दबाए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी किसी के खिलाफ बोल सकती है वो। तो ये चलते फिर तो हनी ट्रैप जैसे बताओ कि फिर रहे हो, और नेतन से, पुलिस के अफसरन से, पुलिस वालन से और कुछ मीडिया वालन से संबंध है, उनको नाजायज फायदा उठा के समाज के लूटवे और छलवे को काम एक महिला बबली बन के, बंटी बबली एक पिक्चर आई थी, बबली बन के कर रही। ऊषा यादव बबली यादव के रूप में रेखांकित हो रही। इनको कहा से पूरे चिट्ठा जो इनके आए हैं, इनमें अब इनको नाम ऊषा की जगह बबली हो सकता है। कहा से अब जो हिसाब से खुलासा हो रहा है, हो सकता है खबर के बाद बहुत सारे लोग और भी हैं जो पीड़ित हुई हैं। कहा से एक महिला है और महिला से आदमी डराते क्या सुनी, उल्टी सीधी रिपोर्ट कर दे, कछु हमारे खिलाफ आरोप साजिश कर दे, इसे आदमी डराते है। लेकिन बुंदेली चुगली इस मामले में थोड़ा दूसरे हाड़ मास को बनो है। महिला नहीं को हो लगरिया लगो, इतने को कछु नहीं पटा पा रहा अपना। सबसे एक और बड़ा मामला हो, एक और इनने भ्रष्टाचार तो ना के बेईमानी को एक ऐसा उदाहरण के जौन परिवार से मकान लोग किराए में रहे और वो मकान पे कब्जा कर लो, खाली नहीं कर रही और फर्जी उनमें वसीयत बना ली कि भैया हमें दान मिलो। वो भी मामला हम लेके आ रहे हैं। पहले जो एक मामला जो हम बता दें कि एक औरत दो चेहरा दो जातें बन गई उनकी। कौन कौन से दस्तावेज है जी? नायक परिवार है कोई नौगांव का। हाँ। नायक परिवार से ये मकान में किराए से रही होगी, जैसे भी जुड़ी हो भगवान जाने, हमें ये बाद में पता चला। तो उसके ऊपर इसने परिवार शोषण का जो भी है केस दायर कर दिए। उसके ये सारे कोर्ट के फैसला है। अच्छा। उसमें ये देखो एक ये ऊषा नायक लिखे हुए है। अच्छा। इसमें ये देखो ये ऊषा यादव लिखे हुए है। अच्छा। ये आप देखिए ये ऊषा यादव लिखा है, ब्रजराज यादव। अगर जांच हो जाए तो इसके पति का भी खुलासा हो जाए, पति को भी ये गायब किए। अच्छा। अभी ये ऊषा नायक जी लिखे हुए हैं।
बात तो आती कि हमारे पति जाने 5-6 साल से गायब है, लापता है, पता नहीं है कहाँ भाग गए। कम से कम एक गाड़ी को जो है पकड़ने कितने दिन हो गए, जब से अब एक बार हमने उछालो, हमने तुम्हारी सार जो है वहाँ है और इसकी जमीन अमीन बेच ली उसने वो करके। अच्छा। तो वो वृद्धाश्रम से अब यहाँ है अपने जिला चिकित्सालय के पीछे है कुछ, हाँ, उसमें से निकाल ले गई और पटक दिया होगा, तो वो मर भी गई है अब तो, और वो कर गई है। अब इसके तो ऐसे कई केस है। और आज हम तो ये ताज्जुब कर रहे हैं कि यार 2018 में मैंने FIR की थी जो ओरिजिनल और सत्य, आज तक उसका चालान नहीं पटका केस अदालत में, और हमारे ऊपर जो फर्जी FIR कराई उसने, वो 10 दिन बाद 7 दिन बाद पीछे पड़ गए थे बिना TI साहब की, नहीं वो ऐसा वो वैसा, वो क्योंकि पहले नौगांव में रहे, हमें नहीं मालूम क्या संबंध है, किसके दबाव में कैसे क्या है, लेकिन ये है तरीका, इसीलिए उससे बड़ी चढ़ी है वो। एक महिला, जरूरी नहीं है कि हर महिला पीड़ित हो और उसके संगे गलत हो, कई बार महिला भी पाखंड की ऐसी प्रतिमूर्ति निकलती कि इनके पीछे अगर आदमी घुस जाए तो काल लगत के तिरिया चत के साक्षात ब्रह्मा नहीं समझ पाओ, और वो कड़ी में ऊषा यादव है जिनके हमें नहीं समझ पाया धोखो कागज के जे इनके संगे बड़ो अन्याय अत्याचार, वो इनकी गाड़ी कब गई, लेकिन उसके पीछे की जब पूरी पड़ताल करी, 1 हफ्ता लग गो कहा तो जीवन के 1 हफ्ता की पड़ताल में जब दस्तावेज निकल के सामने आए तो हमें लगो कि जो कर्मी चेहरा समाज के सामने आओ चाहिए, और इसे आओ चाहिए कि 1 2 3 4 जितने भी छले फिर रहे और कोई इनके शिकार ना हो जाए, कैसे मीठी आवाज और सुंदर शकल के झांसा में फंस के कहूँ अपनों सब कुछ बर्बाद ना कर दे, ऐसे भोजनिक किलपत फिर रहे, और उनकी अलग अलग कहानी है। एक सोनी परिवार कोई मामला हो तो कि जिनके मकान में किराए से नहीं बिन्नू जी, और फिर किराए पे रहे एक बार तो कब्जे कर लो और इन वसीयतनामा लो बनवा लो कि हमें दान दे गए। एक राजू सोनी करके हैं, उनका मकान है नौगांव में। अच्छा। कई बार जब हमारे इस संबंध में बात हुई उससे कि तुमने हमारी फर्जी FIR करी ये करी वो क्यों कर रही हो, तो उस टाइम पे फिर हमने बोला हमने कि तुम ही सही हो, और जो है क्या नाम करके उनकी क्यों आप बोले, हम तो उसको किराया देते हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, अभी सुनाते हैं हम आपको, और हम कौन उनके हम तो किराया हमने कि नहीं चाहते वो किराया खाली करो, खाली कराए के जब बाद में पता चला तो इनके ही ऊपर उल्टी सीधी रिपोर्ट दर्ज करा दी, और कहीं छेड़खानी की वो भी पता रहे थे राजू सोनी। तो ऐसे तो कई मामला है, जरूर चाहे बिल्कुल सुना है हम आपका। चाहे स्थिति है भैया के पहले तो चोरी फिर सीना चोरी और रंगदारी भी संगे, और इस सिस्टम में जैसा कि इंदौर वालों एक केस पूरा हनी ट्रैप को उजागर बहुत हो, जी में पुलिस से लेके अधिकारी पत्रकार से लेके सब शामिल है, जब खुलासा भंडाफोड़ बहुत तो एक बड़ी इबारत खुली थी, और ऐसे ही जो मामलों अगर खुल जो जांच हो तो ई के पीछे फर्जी केस कैसे ई के आधार पर दर्ज हो जाती, की रिपोर्ट पर दर्ज हो जाती, और उसके बाद इन पे कार्रवाई नहीं हो तो अगलो चक्कर लगाता ई के पीछे जावे की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिकॉर्डिंग ये निकाल रहे हम जरूर सुनवाए, ऐसी और भी रिकॉर्डिंग है जिनमें ने खुल मोह चढ़िया दुबेरी से करो है, और उनमें उनकी पूरी हकीकत खुल गई। ये आज की नहीं है, 2018 की रिकॉर्डिंग है जी। ये आज की नहीं है। ये जो मकान बताया कि हम किराए पे रह रहे जी कर रहे हैं, हमने कि उनको नहीं चाहिए किराया भैया खाली करो, उसके खुद है कि हम किराए पे रह रहे हैं उस मकान में, और उसके बाद भी खाली ना करने के अगले आदमी के ऊपर जो है आप FIR कर रहे हैं, उल्टी सीधी लांछन लगा रहे, किसी के ऊपर भी लगाए, जैसे हमारे ऊपर दबाव बनाए किराए शुक्ला जी, जबकि हमारा कोई शुक्ला जी से लेना देना नहीं है, और होता भी तो जबरदस्त वो अलग मामला है। तो हाँ, अब धंधा करते हैं तो भाई अधिकारियों से, लेकिन इसका ये रहता है कि दबाव बनाओ उल्टा सीधा, वो अपना जो है वो करो, इसीलिए वो बड़ी चढ़ी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब जो हम जरूर देखा है कि जो राजू सोनी वाला मामला है, राजू सोनी के चाचे फूफा हैं, और जो फूफा के कोनो संतान नाती तो उन्हें राजू सोनी की लड़का के गोद लेके विधिवत गोदनामा जैसे होत का बहुत हो, लेकिन और पूरी संपत्ति दे गए वे अपनी जगह, लेकिन उसके बाद किराए से रहे वे, जब ऊषा यादव पहुंची वो मकान में और ऊपे कचूदन नहीं किराया दो नहीं दो, किराया नहीं दो तो उन्हें टैक्सेस की रसीद जमा करा दी कि चलो भाई तुम कर जाइयो, किराया नहीं देनी तो यही कर दो, वो आधा लेको फिर एक महोबा से फर्जी 10 रुपया को 100 रुपया को स्टाम्प आ जाओ जी, हम दिखा ले रहे बिल्कुल जो है 10 रुपया को स्टाम्प महोबा को लगा के, और भाई ने अपने नाम बिल्कुल बिल्कुल वो करा लो, काकुल वो कहा हुए वसीयत कह दो, और अपने दान पत्र करा लो, दान करा लो कि लो भैया ऊषा यादव भर मिली थी इन्हें ऐसी पूरे कलयुग में सती सावित्री कि जिन्हें मकान में दे गए अपने रिश्तेदार दान पत्र दे गए, 10 रुपया को स्टाम्प भेजो, और छतरपुर नौगांव के कोर्ट छोड़ दे भैया, मध्य प्रदेश को हाई कोर्ट छोड़ दो,
महोबा कहीं बाइक बनवावे, कहा से होते भी इनको बहुत दखल है और महोबा से ये बनवा ली फर्जी 10 रुपए के स्टाम्प पे करोड़ों की संपत्ति किए मिल जाए, ई पे भी हंसी आउट है। लेकिन सर्वनाक पहलू जो है कि ऐसे लोग आज भी समाज में पल रहे और समाज के खाबे में लगे हैं। ये तमाम ऐसे मामला है जिनमें उषा यादव की हकीकत सच्चाई समाज के सामने आओ चाहिए। अब और भी दस्तावेजों और भी मामले जो इनसे पीड़ित बिलखत कर रहे हैं। ललिता यादव के भी गाड़ी वाला मामला, तो उनकी भी गाड़ी उठा ले गई थी कि इनको का कैसों का मामला, तो वही गाड़ी कुल पहाड़ में किसी सोनी के यहाँ। अब क्या होता है कि जैसे एक 8 लाख की गाड़ी हो और जी आपसे कहेगी कि 4 लाख रुपए में ले लो, अब ले भी आप लोगे, उससे पहले आपको वो उधारी में पैसे ले लेती है किसी बहाने से। जब संबंधों में उस वहां फंसाती है, जहाँ थोड़ा सा संबंध हो जाए, जान पहचान हो जाए 7-8 दिन की या 15-20 दिन की, महीना 2 महीने की, तो उसने जो है ललिता यादव वाली, ऐसा सुना है उन्हीं के हिसाब से, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, कि इसने वहां पे जेवर लिया होगा सोनी जी की दुकान से उधार, उनने दे दिया। अब अधिकतर सोनी जी उधार भी दे देते हैं, वो भी कर देते हैं, तो उधार लाई। अब इसने पैसे नहीं दिए होंगे उसके 1-2 साल, तो एक दिन ये गाड़ी लेके पहुंच गई, स्कॉर्पियो है शायद, क्या है, स्कॉर्पियो गाड़ी लेके पहुंच गई। स्कॉर्पियो गाड़ी लेने के बाद उसने कहा कि भाई ये गाड़ी बेचना है हमें और तुम्हारे भी पैसे कट जाएंगे और हमारे भी वो कर लो। तो इसने जो है आप कोई 8 लाख की गाड़ी या 5 लाख की गाड़ी कहेगी, 3 ले लो या 4 ले लो, आधे तो आदमी हो जाएगा, चलो ठीक है, तो और हमारे भी पैसे निकल आएंगे। तो उसने 1 लाख रुपये अपने निकालने के पीछे इसने और 3,70,000 रुपये उनसे लिए। FIR है, बाकायदा कोर्ट का आदेश है, सब कुछ है, रिकॉर्डिंग भी है। तो इसने जो है वो 4,70,000 रुपये उससे लूट लिए और गाड़ी वहां छोड़ आई। गाड़ी छोड़ने के बाद ये गई होगी महीना 15 दिन बाद, और कहा होगा कि भाई ये गाड़ी हम तुम्हारे नाम करा दें और उनको लेके आ रहे हैं, तो तुम जी अपने, तो इस विश्वास में उन्होंने गाड़ी पकड़ा दी। उसके पहले उनके खिलाफ 376 और फलाना ढिमका और मारा कूटी का एक फर्जी केस दायर कराए। वहां भी कुछ छतपाल यादव कुछ लोग हैं ऐसे उनके संपर्क में चलनिया, उसका सहयोग लेके और ये उसके साथ भी ये करे, जबकि उनका रिकॉर्डिंग भी है, FIR भी है उसकी। अच्छा। कुल पहाड़ की पूरा केस है हमारे पास, तो ये तो कई केस किए बैठी है। जय श्री भैया, आप कह रहे जगह साक्षात हरी ट्रैप चलत फिर रहा हूँ और शिकारी आज जाल फैला, जाने को लोग दिखा, जाल में ना फंसो चाहिए, लेकिन इनकी बोली सूरत देख के चाचे को जाल में फंस जा, तो स्थिति जा हो रही कि अब पूरी भाजपा की नक कटावे की नौबत हो गई। बीच 15 महीने के लाने कांग्रेस की सरकार आई थी, तब से जरूर नामा विधायक नीरज दीक्षित इनकी उनकी खास हो गए, फिर आदि इनके चलन लगी और प्रशासन पे दबाव बनाने लगी थी। अपने आप की बचत करने के लिए राजनीतिक सहारा लेती है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में भाजपा नेत्री समाज सेवी को चोला ओढ़ के आदि इनके लूटवे और ठगवे को काम उषा यादव कर रही है। हमने भाजपा के बहुत सारे नेताओं से बात करी, अब रिकॉर्डिंग इसे नहीं करी कि हम रिकॉर्डिंग को करते नहीं, करो भी ना चाहिए, अच्छी बात नहीं है जा, लेकिन सबने यही कही कि भैया कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे, जा महिला नाक कटाए फिर रही, पूरी पार्टी की बदनामी कर रही हो, को बोल रहे, अब महिला तो बोल को दे, तो हमने कहा को बोलो चाह नहीं, हम सब बोले ही देवी, हमें ही से बोलने हैं कहा से समाज के बचावे की नैतिक जवाबदेही मीडिया की होते, और समाज में अगर कोई ऐसे गलत कृत्यन में लगो है और अगर आज दिन के लगातार चल रहा, पाखंड फैला रहा, फर्जी हनी ट्रैप तैयार हो रहे और लोगन के उनकी भावना से खेल के ऐसे छल रहो ठग रहो, तो ऐसे चेहरा समाज में बेनकाब हो जाना चाहिए। ये पूरे मामला के लेके उषा यादव भी अब आए हैं, उनके भी हाथ ना भटके हमें जो पता है, लेकिन अब हम यही इंतजार में उनके इन सवालन के, इन आरोपन के उनके पास जवाब का है। कहा से जवाब तभी हो जाए तो आदि सबूत हो, जब ये साक्ष्य चीख चीख के चिल्ले आ रहे हैं कि महोबा से रजिस्ट्री और स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करा के फर्जी और उनने अपने नाम पे मकान करा लो, दान पत्र लिखवा लो, दूसरे के मकान पे कब्जा करे हैं, रिकॉर्ड में स्वीकार नहीं कि हाँ भाई हम किराए से रहते, किराया देते हैं, और अब कह रहे हैं कि हमारा मकान है। आदमी परेशान है और यह तक परेशान है कि अगर कौन घटना दुर्घटना हो भाई जात तो उको दोष वही पे है, लेकिन उके पीछे जो इनने कर्म इतने करे हैं, आदमी के गले तक अगाधम सिर के ऊपर जब पानी निकल जाए तो आदमी फिर अपना भी नहीं सोचे कि हमारा का होने। लेकिन उषा यादव अबे भी भ्रम में है कि समाज की चूतिया हम बनाते रहे, पुलिस वाले हमारे खेले ही रहे हमारे संगे, अधिकारी नेता हमारे
चापे में छपे हैं और आदमी के बहुत जन के हमें फसाला, उनकी रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो बना के सो बोल लपे हैं। लेकिन जो शायद उनको भ्रम हो तो और कहा दे कि आदमी की गति मति ऐसी हो जाए कि वो अपने कर्मन को हिसाब लेके ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पे उनको भंडा फूटने आत। और जो सहयोग कह लो चाहे उनके लाने दुर्योग कह लो कि वे बुंदेली चुगली में आ गई और आ गई सो आज उनको भंडा फोड़ होगा। जौन दिन से उनकी खबर चली उस दिन से लगातार कई फोन हमारे पास आए जो इनके सताए पीड़ित है, परेशान है। कौन गाड़ी के लेके, कौन रुपया के लेके, कौन जमीन के लेके, जमीन में हेर फेर, मकान के कब्जा के लेके, तमाम चीजें। या तो पहली किस्त थी चूंकि इनको भैया बबलू भैया को रहेगा तो मामला कहा से इन्हें उनने बना दो तो विलेन और खलनायक के इनने एक अबला महिला के लूट के उके और गाड़ी छुड़ा ली। तुम्हारी सरकार 15 साल से प्रदेश में है, तुम भाजपा की कद्दावर नेता बनी फिर रही, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर तुम्हारे साथ है। ऐसे समय में जो कलिकाल लोई के ऊ के बाद एक भाजपा की ऊंचा सत्ता पे बैठी सीट पे अब नेत्री के संगे कौन ऐसी लूट डकैती कर जाए। ये पूरे मामला में हमें पड़ताल करी, जिला पुलिस ने जयराज कुबेर हत्या एडिशनल एसपी ने ये पूरे मामला की जांच कराई थी बबलू भैया वाले मामला में। और उन्होंने जब पूरे अलग अलग दस्तावेज खंगाले, महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजर से बात करी तो फिर ऐसे चीजें खुली जहां ऊषा यादव ने उतने भी गेम करो तो कौन पुरानी गाड़ी बता दी थी, केसों का मामला तो बोलेरो गाड़ी थी। हाँ। उस पे फाइनेंस था, वो उस पे रजिस्ट्रेशन पे जो लिखा होता है ना कि ये फाइनेंस है। हाँ। तो ब्लेड से काट के। अच्छा। हमसे नहीं, आप पाठक जी को फोन कर लो। हाँ, हेमराज पाठक जी उनको अभी फोन कर लो आप। हाँ। अभी फोन करके उनसे पता कर लो। ये जमा करके उन बेचारों ने जल्दबाजी में नहीं देखा तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन रोक दिया, बीमा करा लिया। हाँ। बस एक ये फ्रॉड वहां करके आई थी। बात चीज पाठक जी की जो बात कर रहे हुए उनको रिकॉर्डेड बयान वो में आए हैं पुलिस की जांच में जो विवेचना हुई थी और विवेचना में सीधो साबित करो तो पुलिस ने, जिला पुलिस ने गंभीरता से विवेचना करी थी और जो साबित करो तो कि लेन देन को विवाद है, गाड़ी छुड़ावे को कोनो विवाद नहीं है। ऊषा यादव की खबर के बाद हमने ये मामला की पड़ताल करी, पुलिस से भी हमें पूछो। जब बबलू भैया को फोन आया हमें कहा हमें भैया तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, वो बोलो तुम कहाँ थे, हमें तो पहले दस्तावेज साक्ष्य चाहे तो बोले हम सब लेके आ रहे हैं। और हमने भी अपने स्तर पे जिला पुलिस में जो जांच हुई थी वह जांच रिपोर्ट निकलवाई तो उनमें निकाल के आओ कि ऊषा यादव बबली बंटी बबली की बबली है और इनने फाइनेंस कंपनी के संगे फ्रॉड करने को प्रयास करो लेकिन चल नहीं पाओ तो बाद में रुपया जमा करने आए, फिर उन्हें इनके संगे करो ये और जहां जहां कर रही वे सब भी निकल के आ गई। जो पुथन्ना है तो 5 से 10 फाइलें बनी है अलग अलग मामलन की। और हम चाहें कि जो को भी पीड़ित है ऊषा यादव से और ऊषा नायक बन जाती, भैया जी नायक बन जाती, यादव बन जाती हो, जाने काका बन जाती, भगवान हमें नहीं है पता, कहूँ बहू बन जाए, कहूँ कहूँ की पत्नी बन जाए, कहूँ कहूँ कछु बन जाए। जैन के ऐसे आए हैं कि अब नायक बन गई तो पति दूसरी बदल गई हो तो उनको इसका हथियार है। हाँ। महिला आयोग को अपना आवेदन देना। हाँ। एसपी साहब के यहाँ आवेदन देना कि हमारे फलाने ने हमारे संगे छेड़खानी करी, फलाने ने हमारे 376 लगाएगा, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है उसको, और ब्लैकमेल करेगी और फिर डबल हो जाती, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है उसका। जो बहुत बड़ा खुलासा है भैया, और पुलिस विभाग के हम चाहें ईमानदार पुलिस कप्तान है सचिन शर्मा, ये पूरे मामला के लेकर उन्हें एक्सपोज करो चाहिए कि छतरपुर में जो गर्म गोश्त को कारोबार चल रहा हो तो कैसे चल रहा हो, इसके पीछे कौन से चेहरा है की सरपरस्ती है, कौन से सफेद पोस्ट चेहरा है, जो भी उजागर भाव चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी वालों के भी कहें कि ऐसे चेहरे से दूरी बना लो, नहीं तो तुम कौन हनी में फंस जाओ पता नहीं है, और जो शिकार फंसावे अगर कोई फिर रहा तो समझने भी आए। ये पूरे मामले में लगातार मनत रहे, हम सबसे यही आह्वान करें जो भी ऊषा यादव द्वारा छलों का हो एक बार जरूर हमारे पास आओ ताकि और नैतिक जवाबदेही न आओ। ईसा नटराव के फर्जी केस लगवा दे, फर्जी केस अंधेर हो सकत कहूँ, देर हो सकत कहूँ, अंधेर नहीं हो सकत, बिल्कुल ऊपर वाले कहते भी और नीचे वाले कहते भी, और अंधेर हर जगह नहीं हो भैया, हमारे कहते अंधेर नहीं चला, अगर सच्चाई है तो सच्चाई है, वो में हमें आदमी का दोबारा खबर बनाने या चलाने या खंडन करने बिल्कुल हम पीछे नहीं हटा। और जब हमें रणवीर पटेल वाला मामला उठाओ तो इतनी वजनदारी से उठाओ तो कि अगर रणवीर में सच्चाई है, उसकी पत्नी के आरोप झूठे हैं तो सामने आओ, लेकिन कुकर्मी इसे नहीं आओ तो कहा से गलत है। तो बबलू भैया इसे आगे कहा से जे गलत ना आते, जे
फंस गए थे उनके जाल में और उन्हें जो तरीके से फंसा हुए ने और उसके बाद अब इनके कह गाड़ी नहीं चाहने बा अबे भाई बात भाई मैं गाड़ी लेके फ्री करो खत्म करो खाती गाड़ी नहीं चाहने गाड़ी तो हमारे काम की ना तो पैसे चाहने मतलब जो समझ में आ रहा हो कि वो महिला के केवल पैसा से प्यार है इज्जत से कौन प्यार नहीं है अपने परिवार घर को से प्यार नहीं है सबकी इज्जत दाव पे लगा फिर रही और पार्टी से तो प्यार बिल्कुल ना कहो कैसे पार्टी अब हाशिए पे रखी है अगर जो मामला खुलासा हो रहा है बड़ी बड़ी घटना है और हम तो इन मामला में फिर से कहें जांच बहुत चाहिए जितनी छेड़छाड़ 376 की मामला फर्जी दर्ज करा गए इन सब मामलों की जांच हो और वो जांच के बाद पता चलो चाहिए कि आखिर के पीछे कौन भी पुलिस अफसर है जिनने फर्जी केस एक महिला की कैदी पे बनाए और काहे बनाए उनकी का अंतरंगता थी का संबंध थे ऐसा कौन सा मामला होगा तो कि जो उनने फर्जी केस लगातार बना दे ये और कछु क्या बचा और कौन मामला भी है कौन तो वही फर्जी के मामले में आपने जो चर्चा करी अभी वही फर्जी के में हम तो आपको बता रहे जी एफआईआर आप पढ़ लो जो हम लोगों के प्रति की गई है हाँ। इस एफआईआर से आपको समझ में आ जाएगा हाँ। कि ये इसमें कितनी सत्यता है क्या करो में उस एफआईआर में आपके पास वो था जैसे भाई साहब की हमने बात उखाड़ी भाई साहब की भी हमने जो चर्चा की है रविंद्र दुबे के नाम की और राजीव लोचन दुबे के नाम की ये बेचारे 50-55 साल की इनकी उम्र है 50 साल उनकी है और 55 साल इनकी है इवन क्लास के ठेकेदार हैं और 55 साल में उषा यादव के दर्शन न करे हुए देखो दोनों ने कि ये कहाँ रहती है कौन टाइप की है कैसी है कलर फेयर है ब्लैक है काठी कैसी है न इनने उनका देखो न उनने उनको देख लेकर उसने हमारे साथ में फर्जी रिपोर्ट ये सिविल लाइन थाने में की थी और फर्जी रिपोर्ट भी देखो आप इका पढ़ लो तो आपका समझ में आ जाए कि इसमें सत्यता है कि झूठी है लेकिन अब झेल रहे केस दर्ज होगा तो हो गया था हमने फिर हाई कोर्ट में दिया है इसको कि वो करी जाए कैसे 2 लोगों के तो नाम माननीय तिलक सिंह जी ने काट दिए थे अच्छा। हमने निवेदन किया था तो हमसे बोल रहे थे कि कोई नहीं छोटी मोटी धारा है रहने दो फिर हमने इसको हाई कोर्ट में लेकिन एक रिकॉर्ड बना दूसरी चीज जमानत कराने पड़ी ये सब होता ना तो अब है तो है क्या करोगे अब वो महिला है अब जो है ये महिला होवे को कितना फायदा उठाओ जा सकत उतना फायदा शायद उषा यादव के अलावा कौन और महिला उठाई ना पाई हुई है तिलक सिंह से क्या संबंध है तिलक सिंह का इनके इशारे पे कठपुतली बन के नाचे थे भगवान जाने सत्ता को कारण हतो सत्ता को रसूख हतो या कौन और बात आती वो ऊपर वालों जान सकत कैसे नीचे के सीसीटीवी कैमरा तो होके दे सकत इनकी डिवाइस जा चली जा सकत लेकिन ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरा में एक एक चीज रिकॉर्ड है और आज वो की परिणति जाए कि उषा यादव घूम फिर के इतने आ गई और इतने आ गई तो आज उनके कुकरमन को चिट्ठा खोलवा शुरू होगा शुरुआ भाव जो पूरा नहीं खोलो तो इसे हम सबसे आह्वान करें जो को शिकार बनो हो उषा यादव को बेआओ अपनी बात दम से रखो फिर शासन प्रशासन के पास जाके न्याय की उम्मीद लगाओ कैसे अब जो चालबाजी पाखंड ना चल पे है सत्ता में बैठे लोगन के पुलिस में बैठे लोगन के भी अब उनको साथ ना देने पड़े कैसे अब चीजें खुल गई और जो गलत को साथ दे रहा हूं वे भी एक्सपोज हुई हैं तो भैया अभी हम ले रहे विदा खबर पे हम बने रहे लगातार ये मामला है तो हम